गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। थर्मोडायनेमिक्स में पढ़ रहे थे। देखिए लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि एंट्रोपी एज ए फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो हमने जो लास्ट इक्वेशन प्राप्त की थी वो क्या थी? ds इज इक्वल टू सी डी टी डी टी सी पी टी डी टी माइनस डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी डी पी। ठीक है, जब हमने ये माना था कि एंट्रोपी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर एंड प्रेशर, देन हमने ये लास्ट इक्वेशन डेराइव की थी। ठीक है, यानी ये इक्वेशन मिली थी। ये जो इक्वेशन है वो एंट्रोपी की प्रेशर पर डिपेंडेंस को शो करती है, यानी कि प्रेशर के साथ और टेम्परेचर के साथ किस तरह से एंट्रोपी चेंज होगा वो ये शो करती है। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे कि जो सॉलिड्स और लिक्विड्स हैं, यानी सॉलिड्स और लिक्विड्स में कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज क्या होगा। यानी कि टेम्परेचर को अगर हमने कांस्टेंट कर दिया तो प्रेशर के सापेक्ष उनमें एंट्रोपी में क्या चेंज आएगा, एंट्रोपी इंक्रीज होगी, डिक्रीज होगी या नेग्लिजिबल होगी। तो आज हम पढ़ेंगे एंट्रोपी चेंज इन लिक्विड्स, या फिर मैं ये कहूँ सॉलिड्स। एक ही बात है, सॉलिड लिक्विड में प्रेशर का इफेक्ट एक ही पड़ता है एंट्रोपी चेंज पे। एंट्रोपी चेंज इन लिक्विड और सॉलिड विथ रिस्पेक्ट टू प्रेशर ठीक है, तो टेम्परेचर और प्रेशर का इफेक्ट देखें, यानी टेम्परेचर और प्रेशर से एंट्रोपी किस तरह से चेंज होती है। तो वो क्या आया था अपना ds इज इक्वल टू है cp बाई टी डी टी माइनस डेल वी डेल टी पी डी पी। ठीक है, तो इसमें ये वाली जो टर्म है यानी कि डेल वी अपॉन डेल टी पी, यानी ये जो वेरिएबल है ये क्या शो करता है, ये बताता है कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में वॉल्यूम कितना चेंज हुआ। यानी कि अगर आप टेम्परेचर बढ़ा रहे हो तो सॉलिड या फिर ये कहें कि लिक्विड का जो वॉल्यूम है वो कितना चेंज होगा, यानी कि सॉलिड या लिक्विड का प्रसार कितना होगा। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाला जो वेरिएबल है, इसको हम कहते हैं एक्सपेंशन कोफिशिएंट। एक्सपेंशन कोफिशिएंट, प्रसार गुणांक। कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्सपेंशन कोफिशिएंट एट कांस्टेंट प्रेशर। ठीक है, यानी कि जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है उसका मान सॉलिड और लिक्विड के लिए क्या होता है, बहुत ही कम होता है। कैसे? क्योंकि अगर आप टेम्परेचर को चेंज करोगे तो सॉलिड और लिक्विड का वॉल्यूम बहुत ही कम चेंज होगा। यानी कि ये जो एक्सपेंशन कोफिशिएंट है इसका मान सॉलिड के लिए अगर बात करूं तो 10⁻⁻⁴ केल्विन इनवर्स होता है, और जो लिक्विड्स हैं उनके लिए इसका मान होता है 10⁻³ केल्विन इनवर्स। यानी 1 डिग्री सेल्सियस अगर आप किसी लिक्विड का टेम्परेचर बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज होता है, 10⁻³ केल्विन इनवर्स होता है। और अगर आप किसी सॉलिड का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाते हो तो उसका वॉल्यूम कितना चेंज होगा, 10⁻⁴ केल्विन इनवर्स। यानी कि ये वैल्यू बहुत ही कम है। यानी कि हम कह सकते हैं कि अगर कांस्टेंट प्रेशर पर टेम्परेचर के सापेक्ष अगर वॉल्यूम चेंज देखें तो सॉलिड और लिक्विड में क्या होता है, लगभग नेग्लिजिबल होता है, या फिर ये कहें ये जो वैल्यू होती है वो क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एट कांस्टेंट प्रेशर एट कांस्टेंट टेम्परेचर ds इक्वल टू क्या आएगा, ये 0 हो जाएगी वैल्यू, माइनस डेल v अपॉन डेल टी पी डी पी। ठीक है, अब मान लेते हैं कि प्रेशर को हमने चेंज द प्रेशर फ्रॉम P1 टू P2। प्रेशर को हमने P1 से P2 चेंज किया, यहां लिख देती, डेल एस इक्वल टू आएगा समेशन P1 से P2
तो देखिए ये वाली वैल्यू लगभग कांस्टेंट है, मतलब टेम्परेचर के सापेक्ष वॉल्यूम में चेंज बहुत ही कम होता है, तो इस वैल्यू को हम क्या मान लेते हैं, कांस्टेंट मान लेते हैं, यानी कि माइनस डेल वी अपॉन डेल टी कांस्टेंट पी, और क्या रह गया डीपी। तो डेल एस इक्वल टू क्या आएगा, माइनस डेल वी डेल टी कांस्टेंट पी, P2 माइनस P1, यानी डेल एस इक्वल टू आएगा माइनस डेल वी डेल टी कांस्टेंट P डेल P। ये इक्वेशन सॉलिड और लिक्विड्स के लिए कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज को शो करती है। देखिए इसमें ये वाली वैल्यू का मान बहुत ही कम है। अभी मैंने बताया कि सॉलिड के लिए 10⁻⁻⁴ होता है और लिक्विड्स के लिए 10⁻³ केल्विन इनवर्स होता है। तो अब मान लीजिए डेल एस इक्वल टू, इसका वैल्यू हमने लिख दिया 10⁻⁻3, ठीक है, इनटू डेल पी कितना आएगा, डेल पी यानी कि लगभग आप 10⁻³ यानी कि प्रेशर को आप 1 एटमॉस्फेयर से 1000 एटमॉस्फेयर तक इंक्रीज करोगे, यानी इतना प्रेशर में चेंज करोगे, तब जाके क्या आएगा, एंट्रोपी चेंज आएगा 1 जूल केल्विन इनवर्स, ठीक है। यानी कि एंट्रोपी में मतलब यूनिट कमी करने के लिए आपको लगभग 1000 प्रेशर क्या करना पड़ेगा, इंक्रीज करना पड़ेगा। यानी कि हम कह सकते हैं कि जो ये प्रेशर के सापेक्ष कांस्टेंट टेम्परेचर पर प्रेशर के सापेक्ष जो एंट्रोपी चेंज होता है लिक्विड और सॉलिड्स में, वो लगभग क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। और अगर सॉलिड्स की बात करें तो वो कितना हुआ 10⁻⁻⁴, यानी ये वाली वैल्यू अगर 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो वॉल्यूम कितना चेंज होता है, 10⁻⁴, ठीक है। तो ये जो 10⁻⁻⁴ है, यानी कि प्रेशर कितना इंक्रीज करेंगे, 10⁻⁴, यानी 10,000 अगर हम प्रेशर इंक्रीज करते हैं, टेम्परेचर को इतना चेंज करते हैं, तब जाके एंट्रोपी चेंज किया था -1 जूल केल्विन इनवर्स, यानी एंट्रोपी में 1 यूनिट की कमी आती है, ठीक है। तो हम ये मान के चलते हैं कि सॉलिड्स और लिक्विड कांस्टेंट टेम्परेचर पर अगर प्रेशर के सापेक्ष एंट्रोपी चेंज देखें तो वो क्या होता है, नेग्लेजिबल होता है, ठीक है। आज के लिए इतना ही, बाकी नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।